जी ऋषा, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं सिस्टर? ठीक है आप? जी, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और थैंक यू। जी, जी, मैं अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपके लिए दुआगो हैं। तशरीफ आवरी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, सो मच। जी, जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने चंद सवालात रख सकूँ। आपने जी कुछ दिन कबल एक डिबेट करनी थी, लेकिन फिर आपने उस पे लाइव स्ट्रीम की थी कि जो इस्लाम में है कमसिन बच्चियों की शादी के हवाले से। जी जी उसको लेके मैं कुछ सवालात करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना जी जी। चाह रही थी कि अगर आपकी बेटी हो और उसकी उम्र 6 साल हो, तो क्या आप उसका निकाह पढ़ाएँगे और उसकी रुखसती करेंगे 9 साल की उम्र में किसी 55 साल के आदमी के साथ, 55 या 60 साल के आदमी के साथ? आपके तो लिहाज से ये कैसा है अगर आपको अपनी बेटी के साथ करना जी हो? जी जी, तो आप यहाँ पे कुछ आपके मिस कंसीव्ड नोशंस हैं, आपके कुछ बायसेस हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहली बात यह है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मोरालिटी, हुँ, ठीक है ना? ये क्या चीज़, आप किसी के साथ हम कैसा बर्ताव रखें ना, अपनी बेटी के साथ या पड़ोसी के साथ, दूसरे अफराद के साथ। देखें, जहाँ तक एथियज़म का ताल्लुक है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा भी नहीं है और मौत हुँ। के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। हम जी, मुसलमान लेकिन हम क्या? साइंस को आ- मानते हैं। हाँ, हम आप सुनिए ना। शवाहिद के अब बेसिस पे हम देखते हैं क्या सही है, क्या गलत है। जी, जी। देखें, अर्ज यही है कि एथियज़म के पर्सपेक्टिव से कोई मोरालिटी बन ही नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि आप, खुदा तो है नहीं क्योंकि उसके कोई फरामीन हो कि वो कहे कि भाई ये करो, ये ना करो, तुम्हारी सआदत यह है कि ये करो, ये करो, तो सआदत इसमें नहीं है। और उसके बाद ये खुदा है नहीं, तो खुदा तो पिक्चर से चला गया। उसके बाद क्या है? हुँ, मौत के बाद भी कोई उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो अमल दुनिया में लाते हैं, उसके बाद मौत फिनिश, मौत के बाद ख़त्म है। जैसे आप एक हुँ, लाइट को बुझा देते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके पास अभी जितना टाइम है, और अक्सर लोग जो है ना, उनके पास कितना टाइम होता है? जो मिडिल एज के लोग हैं, उनके पास पता नहीं 2 साल या 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं होते, 30 साल इस तरह। तो इस मुद्दत में इंसान क्या रवैया अच्छा रखे? अगर एक शख्स एथियस्ट होकर वो सिर्फ ये कह दे कि मेरा प्लेजर, जो चीज़ मुझे खुश कर लेता है, जो हुँ, चीज़ मुझे मुसर्रत दे देता है, मैं वो करूं, ठीक है ना? हुँ, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हों, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे मेरे पास आ जाए, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुकात रखूं, चाहे वो कम सिन हो या कोई उनकी सिन ज़्यादा हो, या मसलन अगर मुझे इन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े, या किसी का माल उठाना पड़े, या किसी को कत्ल करना भी पड़े, तो हुँ, उसके अगर वो ये कहे कि अगर मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है तो मैं ये कर लूं, तो उसको उसके उसके पर्सपेक्टिव से ये सब बातें सही हैं। वो किसी को कत्ल भी करे, बशर्ते कि वो पकड़ा ना जाए। जहां हुँ, तक कानून के हाथ पकड़ने जाने का है ताल्लुक है, वो तो सबके लिए, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है या एथियस्ट है, वो तो फर्क ही नहीं करता। लेकिन उसका अपना जो पर्सपेक्टिव है, मुसलमान के लिए तो यह है ना कि अगर कोई पकड़ता भी नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, मौत के बाद जिंदगी है, वहां पे नतीजा आप देखेंगे। तो इसलिए एथियस्ट कभी इस्लाम पर या किसी और मजहब पे एतराज नहीं कर सकते कि आपके मजहब में यह बात इमोरल है, गैर अखलाकी है, क्योंकि इनके यहाँ कोई चीज, इनके अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज इमोरल हो ही नहीं सकता। पहली बात यह है। 6 साल की बच्ची या 2 साल की बच्ची, क्या अब आपने जो मुझसे सवाल किया कि अगर मेरे कोई 6 साल की बच्ची होती तो क्या मैं उसकी शादी कर लेता, तो अर्ज यह है कि शादी, देखें, ये कोई वाजिब नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप अपनी बेटी का शादी 50 साल के आदमी से कर लें। ठीक है ना? आप हुँ, इंतजार कर हुँ, सकते हैं जब तक वो बड़ी हो जाए। और हर वालिद पे फरीजा का फर्ज है कि वो अपनी बेटी के साथ खयानत ना करे, उसकी जिंदगी को तबाह ना करे। ठीक है ना? और वालिद का फरीजा यह है कि वो बेटी आपके हाथ में, या अल्लाह का, मैंने बहुत सारे अहादीस आपको पढ़ के दिखाया था कि अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है, और अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने अपनी बेटी के साथ कैसा रवैया किया। आप ऐसा अमल बजा लाएं कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। तो आपने बहुत बड़ी गुनाह अंजाम दिए और बहुत बड़ी गलती अंजाम दी है। और फिर ऐसा अक्द जिसमें बेटी का जरर हो, अच्छी तरह से सुन लें, हुँ, ऐसा निकाह जिसमें आपकी बेटी का जरर है। मतलब मेरी बेटी 10 साल की है, 15 साल की, फर्क नहीं करती, या 6 साल की है, हुँ, मैं एक ऐसे जगह उसकी शादी करा लेता हूं जहां पे उसकी जिंदगी तबाह होती है। ये अक्द बातिल है, ये निकाह नहीं हो सकती। हुँ, ठीक है ना? तो अल्लाह ने जो मुझे विलायत दिया, मेरी बेटी का इख्तियार मेरे हाथ में दिया, अगर ऐसा कोई ऐसा, देखें, इसका जिस माशरे में हम रहते हैं, इसका इमेजिन करना कि 6 साल की बेटी या 5 साल की बेटी या 3 साल की बेटी की निकाह हो जाए,
कैसे उसके मसलाहत में हो सकता है? ये बहुत सारे मवारिद आ जाते हैं कि मसलन मेरा भतीजा है, मेरी बेटी है 6 साल की, मेरा भतीजा है 12 साल की। अभी हमारी जो है बात चल रही है, नानी का भी ये ख्वाहिश है, दादी की भी ये ख्वाहिश है, दादा भी, दादी सब, चचा भाई बहन पुपियां सब यही कह रहे हैं बच्ची के और बच्चे के कि इन दोनों के आपस में निकाह हो जाए। तो इस ऐसे मवारिद आ सकते हैं दुनिया में, जिंदगी में, कि छोटी बच्ची की शादी जो है 6 साल की उम्र में, 7 साल की, उसका निकाह, उसका सिर्फ महरम बनते हैं ना आपस में, एक कमिटमेंट है कि ये उसके फलाह में है, उसके 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 अच्छाई के लिए। तो ये ऐसे मवारिद हो सकते हैं। या किसी बड़े आदमी के साथ, मसलन दुनिया में एक बहुत बड़ा बादशाह है, एक बहुत ही गरीब लड़की है, एक गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकता। मसलन किंग सलमान आ जाता है, ये बहुत बड़ा बादशाह है, ठीक है ना, वो कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ये 6 साल की बेटी। तो अगर आप ये बखूबी ये समझते हैं, देखें वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। शिया मजहब में यह है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता एक प्री प्यूबर्टी से पहले, बुलूग से पहले। लेकिन अगर अगर मैं मसलन कोई शख्स मसलहत जानता है, दुनिया में ऐसे हो सकता है, एक बच्ची मतलब उसका कोई रखने वाला नहीं है, उसकी माँ मर चुकी, बाप उसको नहीं रख सकता, ठीक है ना। एक जगह फर्ज करें बाप उसकी वाकन उसकी ज़मीर ही कहती कि मेरी बच्ची, क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा, या मैं बच्ची का मैं ख्याल, खुद बाप बीमार है, उसका कोई रखने वाला नहीं है, वो बच्ची की शादी कर लेता है ऐसे घर में जहां पे घर उसका खावंद उम्र रसीदा है, लेकिन वो बच्ची की फलाह में, वो जो भी देखे ना, साथ वाले भी कहते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, बच्ची की जो है इसकी फलाह बहबूद के लिए यही है, वेलबींग के लिए ये कि भाई इसकी शादी, ये बहुत कम तारीख में हो सकते हैं, हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन इसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये अर्ज है कि ऐसे मवारिद में हो सकता है। अगर उसकी फलाह बहबूद नहीं है तो बाप को हक नहीं है कि बेटी की शादी, चाहे वो बेटी 15, 16, 17 साल की है या बेटी 5 साल की, ऐसे जगह कर दे जहां पे बेटी की जिंदगी तबाह होगी। जी बहन, जवाब ये। सही। अच्छा, मैं अब इस हवाले से मैं ये कहूंगी कि आपने जो बात की, ठीक है, हम आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, लेकिन हमारा जो एथियस्ट है, ठीक है, कि हम लोग दुनिया की लाइफ पे तो बिलीव करते हैं, और हमारा जी काम है कि हमारी जो स्पीशीज है उनका सर्वाइवल जो है वो रहे, उनकी बका जो है वो हमारा एक मकसद है, का पर्पस कह सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए, ठीक है, उसको फोकस करते हुए। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि अब जो इस्लाम में इजाजत है अब इजाजत छोटी दें मैं इसका बच्चियों को। जवाब दे दूं कि एक एथियस्ट के पर्सपेक्टिव से खुदा नहीं है और लाइफ हम्म, आफ्टर डेथ भी नहीं है, लेकिन स्पीशीज की वेल बीइंग और स्पीशीज के सर्वाइवल हमारे लिए ये अहमियत रखती है। देखें, पहली बात यह है कि स्पीशीज, अभी इंसान की जो आबादी है, ह्यूमैनिटी की आबादी 8 बिलियन है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पॉपुलेशन को कम किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, बिल गेट्स मसल एक बहुत ही सेक्युलर है, बहुत ही रिच भी है, कहते हैं ये अर्थ को डीपॉपुलेट होना है, ये होना चाहिए कि हमारी असल पॉपुलेशन 3 बिलियन हो, 2 बिलियन हो, ये 8 बिलियन बहुत ज्यादा। या मसलन आगे जाकर 100 साल के बाद फर्ज करें जमीन की जो पॉपुलेशन है 30 बिलियन, 25 बिलियन बन, 50 बिलियन बन जाते हैं लोग। तो इस तरह नहीं है कि देखें कि पर्सपेक्टिव ये होनी चाहिए कि हमें स्पीशी की सर्वाइवल, बहुत दफा ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए आप इंसानों को खत्म करें, इंसानों की एक हाफ पॉपुलेशन को या 3/4 को खत्म करें। पहली बात यह, तो आपके पर्सपेक्टिव से तो वो तो करना ही चाहिए, ठीक है ना, वो तो करना ही चाहिए हुकूमतों को, या ऐसे हाँ, स्टेप्स लेना हम चाहिए कि इसको नहीं मानते। अर्थ डिपॉपुलेट हो ये जाए, बात पहली बात। सेक्युलर हो सकता है, हाँ लेकिन ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि अल्टीमेट हमारा पर्पस ये है। हाँ, तो एथियज्म जी। के पर्सपेक्टिव से हम अर्ज कर रहे हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एक एथियस्ट आके ये बताए कि भाई जमीन की पॉपुलेशन अब जो है 100 बिलियन बन चुकी है, इसको कम किया जाए, 5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। उसका एक ही रास्ता होगा कि ऐसा वायरस पैदा करो, फर्ज करें कि सब लोग मर जाएं, 95% लोग मर जाए, हो सकता है। उसके लिहाज से ये जो है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल, ये स्पीशीज की सर्वाइवल, ये कोई जरूरी नहीं है। एक एथियस्ट कह सकता है कि भाई देखें, मेरे पास अभी जिंदगी के 40 साल हैं, मुझे मेरे लिए जो चीज जरूरी है, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में खुश रहूं, मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में लज्जतें उठाऊं, ठीक है ना। अगर उसके लिए मुझे कुछ इंसानों को कत्ल भी करना पड़ता है तो करना पड़े, क्या मुश्किल है। जैसे एक बहुत बड़ा एथियस्ट था स्टालिन, एक बहुत बड़ा एथियस्ट था माओ जेडोंग,
पॉल पॉट, इन लोगों ने मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को कत्ल किया, करोड़ों के हिसाब से लोगों को कत्ल किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनके अपने पावर पे ग्रिप के लिए जरूरी था। अगर वो समझते थे कि अगर हम ये ना करें तो पावर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अर्ज यह है कि एक एथियस्ट ये कह सकता है कि मेरे लिए बहुत ही अहम है कि मैं ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए जाती कुर्बानी दे दूं। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह इस्लाम में जरूरी है ना कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी का माल नहीं उठा सकते। आपके यहां एथियज्म के यहां ऐसा मोरलिटी नहीं है। अगर वो चाहे कह दे मेरे लिए, मेरे जिंदगी की खुशी के लिए जरूरी है कि मैं इतने लोगों को कत्ल करूं और उनके पैसे उठा लूं, तो उसको कोई ऐसा मोरलिटी नहीं है कि उसको रोक सके। जी देखिए, जैसे आपने स्टालिन की एग्जांपल दी या फर्ज करें आप हिटलर की एग्जांपल दी, ये तो इनकी इनफरादी चॉइस थी। ये हम नहीं कहते कि ऐसा हर इंसान को होना चाहिए या सबको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद जो एक किताब है, वो सबके लिए एक ही डायरेक्शन देती है और आप कहते हैं कि वो हर टाइम में, यानी कि जो 7वीं सदी में जो चीज़ें थी, ठीक है, वही मतलब वो इवॉल्व नहीं हो सकता, कुरान टाइम के साथ रिफॉर्म नहीं हो सकता। जो उस टाइम पे कवानीन बनाए गए, वो हर सेंचुरी में माने जाएँगे। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब वो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रही हूँ, वो है माइनर बच्चों की शादी। तो मुझे याद है आपकी जो लाइव स्ट्रीम थी, आपने उसपे एक बात ये भी कही थी कि हम एथियस्ट जो हैं, वो ज़्यादा हाइलाइट करते हैं कि बच्चियों को, माइनर बच्चियों को क्यों कहा गया है कि उनकी कमसिनी में शादी की जाए। हालाँकि इस्लाम में इजाज़त है कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं कमसिन, उनकी भी शादी की जा सकती है। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो अब मैं क्योंकि साइंस को ही हम लोग तो मानते हैं, हम लोग नहीं मानते कि सेकुलर कंट्रीज़ में क्या कवानीन है या इस्लामी जो कंट्रीज़ है, वहाँ क्या कवानीन है। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और 2 साल मैंने गायनी के शोबे में जॉब की है, ठीक है? तो हमारे पास मसला ये आ जाता है लड़के और लड़की का डिफरेंस, ठीक है? जो लड़का है उसको हमल के मराहिल से नहीं गुज़रना, लड़की को गुज़रना है। अच्छा, अब अगर हम ऐज फैक्टर को देखें ना, तो 10 साल की उम्र से लेकर 19 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो कमसिन बच्चियाँ हैं, ठीक है? उनकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। उनका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो उनकी कुव्वत है, ठीक है? बाहर के जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं उनसे लड़ने की, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती। 19 साल की उम्र तक वो डेवलप हो रही होती है। अब इस सूरत में अगर वो कोई फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं माहवारी तो आ जाती है, 9-10 साल की अमूमन बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाती है, ठीक है? उनको माहवारी शुरू हो गई। अब अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लेकिन उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इस वजह से उनको एचआईवी, इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो ज़्यादा लग सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और मतलब मेडिकल साइंस को अगर मैं रख के बात करूँ, तो बात ये होती है कि जो 25 साल की उम्र तक जो है ना बच्चियों की, लड़कियों की, एक तो सर्विक्स जिसको बच्चादानी कहते हैं और वजाइना, ये अभी तक डेवलप हो रही होती है, फुली डेवलप नहीं होती, कमज़ोर होती है। तो ये इतना आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर वो प्रेग्नेंट हो। इवन आपने अगर सुना हो तो अक्सर ये होता है और ये बहुत कॉमन है माइनर बच्चियों में। मैं पाकिस्तान में जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं तो हर महीने में कम से कम मैं 7-8 ऐसे केसेस देखती थी, जो 20 साल से कम उम्र बच्चियाँ होती थी ना, वो हमारे पास आती थी, शादी की पहली रात ही आएँगी, उनको पोस्ट कोइटल टियर यानी कि पहली बार जब उन्होंने मुबाशरत की, तो उसके बाद उनको इंजरी हो जाती थी, ठीक है? उनकी सर्विक्स पे टियर आ जाएगा, जिसकी वजह से उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि एक एडल्ट लड़की जो 25 साल की उम्र को है या 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, अच्छा उसमें जो खून होगा, वो 4 से 5 लीटर होगा। जबकि जो माइनर बच्ची है, यानी कि जो 20 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्ची है, उसमें होगा 2 से 3 लीटर खून। और ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे पोस्ट कोइटल टियर, उसने मुबाशरत की, वो उसके लिए ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि इसमें वो रेडी नहीं होती बच्ची, या तो ठीक है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं होती, या दूसरा इसका पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी क्योंकि सर्विक्स कमज़ोर है, वजाइना पूरी तरह बनी नहीं है, तो ईज़िली टियर आ जाता है। ठीक है, जब इस किस्म की कंडीशन होती है, तो उसमें जो ब्लड लॉस है, अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो बच्ची की जान जा सकती है। और ये अमूमन जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनमें ये बहुत चीज़ कॉमन होती है, जो माइनर है, एज़ कम्पेयर टू जो 20-25 साल की एज को हैं या क्रॉस कर चुकी हैं 20 साल की उम्र। ठीक है, तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, इनको ज़्यादा जो है इस वजह से मसला सहना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है, ये खुद डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 62% जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली जो इस एज ब्रैकेट में आती हैं कि वो माइनर हैं, 15 से 20 साल की एज की बच्चियाँ, उनमें सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा देखा गया कि वो उसका शिकार बनती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनसे एज में बड़े, वो ऑब्वियसली उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है मैरिटल रेप का और इन सारी चीज़ों का। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ़ एक चीज़ रखी, सेक्सुअल जो मसले शुरू होते हैं बच्चियों के साथ, अगर वो माइनर हो। ठीक है, अच्छा फिर अगर
अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ आ जाए, जिस वजह से हम एथियस्ट जो साइंस को हम अपना बनाकर मुशाहिदा करके हम इन बातों के तरफ आते हैं। आप अगर मैटरनल मोर्टेलिटी देखें कि जो बच्चियाँ प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा अमवात का शिकार हुई, उनमें जो ममालिक सबसे आगे हैं सूडान, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तमाम वो मुल्क हैं इंडिया समेत जहाँ पे कम उम्र बच्चियों की शादियाँ ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है? और 5 गुना जो है इनमें ज़्यादा मतलब चांसेज़ होते हैं कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं वो मतलब अमवात का मतलब मौत उनको आ सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनकी जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी जो सपोर्ट करती है कि आप जब प्रेगनेंसी के दौरान, वो कमज़ोर होती है, ठीक है? वजाइना फुली डेवलप्ड नहीं है। अब इसमें इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो बच्चियाँ हैं कम उम्र यानी कि माइनर बच्चियाँ, उसमें सिर्फ माँ का खतरा नहीं है, बच्चे को भी खतरा है। ज़्यादातर जो कम वेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है? लो बर्थ वेट, माइनर जो लड़कियाँ होती हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, वो लो बर्थ वेट होता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता क्योंकि माँ खुद अभी कम उम्र है, ठीक है? उसकी बॉडी कमज़ोर है। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा फिर दूसरी जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इस किस्म के होते हैं कि क्यों ये जाती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की तरफ। अब ये क्योंकि मेरे अपना ये मैंने खुद मुशाहिदा किया क्योंकि मैं गायनी में प्रैक्टिस करती रही। इनको क्या होता है कि इनका लेबर बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों का। क्यों? इनका पेल्विस आम तौर पे कम उम्र बच्चियों का छोटा होगा, सर्विक्स इनकी जो मतलब सही नहीं होती, इनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा ट्रैक्ट है मतलब बर्थ कैनाल हर चीज़ वो फुली डेवलप नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये लेबर में फँस जाती हैं जिसकी वजह से इनमें एक कहते हैं क्योंकि मुझे याद है मैं जब कराची में मैं हुआ करती थी तो वहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल था जहाँ पे अमूमन क्या होता था इमरजेंसी में बच्चियाँ आती थी और आती थी उन एरियाज़ से जो अर्बन एरियाज़ होते थे, विलेज वाले। वहाँ से बच्चियाँ आती थी और वो ज़्यादातर कम उम्र बच्चियाँ होती थी। उनको क्या मसला होता था ऑब्स्टेरिक फिस्टुला उनमें देखने को मिलता था। उसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल जो है वो एक सुराख या होल बन जाता है, ठीक है? वो वजाइना या ब्लैडर के दरमियान बन सकता है, वजाइना या रेक्टम के दरमियान बन सकता है। अच्छा अब ये ऐसी पेचीदगी है कि अगर ये एक बार औरत को हो जाए तो उसमें फिर भांजपन भी आता है और उसको पूरी ज़िंदगी जो है पेशाब और पखाने की बेज़ाब्तगी का सामना करना तो पड़ता हल है क्या है और इसका? ये एक हल क्या है? लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है। हल क्या है? इसका हल यही है व्हाट्स द कि जो सॉल्यूशन? माइनर बच्चियाँ हैं देखिए हल तो करने पे आए तो वो तो सर्जरी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और नहीं आपको फिर एक लॉन्ग लाइफ देखें, की आप जो कॉम्प्लिकेशंस कह है उसको डील फरमा रही है करना ना कि ये लेकिन हेल्थ रिस्क्स जी, हैं, माइनर माइनर के माइनर सेक्स में ये जी, हेल्थ जी। रिस्क हैं, तो इसका हल क्या? आप कहते हैं वो सेक्स से इज्तनाब करें? जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल तो कोई नहीं सेक्स से कहता ना, और स्पेशली ये तो दुनिया में शादी कोई से नहीं और कहता। देखें प्रेगनेंसी से एथियस्ट तो ये तो प्रेगनेंसी नहीं बहुत कहता है। बड़ा देखें देखें डॉक्टर साहिबा, ये तो एथियस्ट तो नहीं कहता है हुँ, हुँ। कि माइनर जो हैं प्री एज जो अंडर 18 लड़कियां हैं ये सेक्स नहीं कर सकती। ये तो दुनिया में तो कोई नहीं, और दुनिया का कोई कानून ही नहीं है। आप अमेरिका में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, हुँ, दुनिया में कोई ऐसी कानून नहीं है कि इट्स इलीगल फॉर फॉर टीन गर्ल्स टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ये तो कहीं भी नहीं है, हुँ, ठीक है ना? आप देखें, आप कहते हैं इनके लिए सेक्स इनके लिए मुज़र है। मैं हुँ। आपसे अग्री नहीं करता, लेकिन ये आपका फील्ड है, नहीं, आपने नहीं रिसर्च की है। स्पेशली आप प्रेगनेंसी ज़्यादा प्रेगनेंसी जी, अर्ज ये कर रहा हूँ ना, अर्ज ये कर रहा हूँ, ये आपका जी, फील्ड है, आपका एरिया स्पेशलिटी है, मैं उसमें आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे अग्री नहीं करता। जी, आप अगर यहाँ पे एक और स्पेशलिस्ट हम जी, लेके आए हैं जो वो भी डॉक्टर हो हुँ, सकता है वो आपको चैलेंज करें कि आपकी बातें गलत हैं, लेकिन मैं उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी नहीं है, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में ये कोई नहीं, कोई एथियस्ट नहीं कहता कि प्री टीन जो माइनर गर्ल्स हैं यानी 10 प्यूबर्टी के बाद इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं कहता, और न दुनिया का कोई ऐसे कानून है। देखें कि दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, मैंने अर्ज किया यूरोप चले जाएं या अमेरिका आ जाएं, यहाँ पे सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में इस्लाम का हुक्म है कि इन लड़कियों को सेक्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, मगर यह कि शादी हो। दुनिया के हर मुल्क में यह जायज़ है कि एक लड़की चाहे वो 7 साल की है, 6 साल की है या 10 साल की है, फर्क ही नहीं, प्यूबर्टी का कोई इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वो चाहती है कि किसी और लड़के के साथ वो, बशर्ते यह कि दूसरा जो लड़का है वो अंडर 18 हो। अगर वो ओवर 18 है तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत है, ठीक है ना? तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत, वो उसके साथ वो सेक्स कर सकती है, वो जिमा कर सकती है, मुबाशरत कर सकती है, शादी भी कर सकती है। बहुत सारे मुल्कों में मिनिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। देखें, जिन ममालिक में मिनिमम एज की शादी की मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वालिदैन और कोर्ट से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद शादी आपकी हो जाती है। और लेकिन शादी के बगैर सेक्स, ये तो हर मुल्क में जायज़ है सिवाय इस्लामी ममालिक में।
आप अगर आप अमेरिका में रहती हैं या आप न्यूजीलैंड में रहती हैं या वेस्टर्न ममालिक में, और या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपना जो सिविल लॉ है, मैरिज लॉ है, ये सिविल लॉ इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया। यहाँ पे कोई इलीगल नहीं है। क्या इस वजह से हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद सेक्स की इजाजत है। और भाई तो आप लोगों के यहाँ तो प्यूबर्टी से पहले भी सेक्स की इजाजत है। अगर ये मुज़र है तो हर जगह मुज़र है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि इस्लाम में मुज़र है, हर जगह ये रिस्की है। और एथियस्ट हजरात ये कभी नहीं कहते कि भाई, मैंने तो कभी ये तहरीक नहीं देखी कि ये डिमांड करें कि भाई 20 साल से, क्योंकि ये फुली डेवलप कब होते हैं 20s में। खवातीन फुली डेवलप्ड कब होती हैं 20s में, यानी 20-25 साल की उम्र में इनकी जो आप कह रहे हैं ना वजाइना वगैरह, एग्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम फुली डेवलप उस साल में होती हैं। तो उससे पहले ये सेक्स में एंगेज ना हो, ये किसी ने बोला? मैंने तो ऐसा कोई कभी डिमांड न सुना है न देखा है। बल्कि इसके बरअक्स देखें ये जो लड़कियां मसलन टीन से पहले, अब माफ कीजिएगा, अडल्टहुड से पहले, अडल्टहुड जो वेस्ट में वो 18 ईयर्स है। इस्लाम में अडल्टहुड जो है उससे पहले बुलूग के साथ, प्यूबर्टी के साथ 18 ईयर्स से पहले अगर कोई लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो जाती है, हर जगह लीगल है, हर जगह लीगल है। इस्लाम में भी लीगल है, एक शर्त के साथ कि हर एक के साथ ना सोए भाई। वेस्ट में तो बिल्कुल क्या है कि भाई किसी के भी साथ। मगरबी दुनिया में यहाँ पे क्योंकि सेकुलर लॉ है, 18 साल से पहले एक लड़की जो है एक रात में 20 आदमी के साथ भी सो सकती है, एंगेज हो सकती है सेक्सुअल, 50 के साथ भी हो सकती है। कोई कानून नहीं उसको रोकने के लिए। उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि जितने लड़के उसके साथ कर रहे हैं वो 18 साल से कम हो। ठीक है ना? तो ये तो इस्लाम में तो ब्यूटी यही है कि भाई आप अगर आपकी उम्र चाहे 18 है चाहे 20 है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हर एक के साथ नहीं कर सकते। आपके लिए निकाह की जरूरत है, और वो निकाह भी वालिद की इजाजत से होगी ताकि आपकी जिंदगी तबाह ना हो। और वालिद को भी लाजिम जरूरी है कि आपकी मसलहत को और आपकी जो मनफियत है जिंदगी में, आपकी फलाह बहबूद, उसको ख्याल रखें। तो अर्ज यह है, इस लिहाज से तो उसमें कोई मुश्किल नहीं। और हमने जो देखा है जिंदगी में, हमारे यहाँ तो ये तो बहुत हुए हैं जो खानदान, जो लोग हमारे ममालिक से आते हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, वो तो एक आम चीज़ है कि बच्ची, हर खानदान में ऐसा हुआ है। आप 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले चले जाना, अक्सर आप लोगों की पुपियाँ हैं या खालाएँ हैं या माएँ हैं, उनकी शादी किस उम्र में? वो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 13 साल। ये आम चीज़ है, बिलखुसूस गाँव में। और ये हमने नहीं देखा कोई उसकी वजह से मर जाती है। ठीक है ना? ये कोई चीज़ नहीं कि उसकी वजह से मर जाती। तो जो आपका जो बेसिक प्रेमिसेस है कि ये तो बहुत ही, ये तो तबाहकुन चीज़ है बच्चियों के लिए। तो हॉस्पिटल्स क्यों खामोश हैं? तो आपसे मैं अर्ज यह है आपसे कि दुनिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं, ये क्यों खामोश है? इन सब को डिमांड करनी चाहिए। इतने डॉक्टर्स हैं, इनके इतने एसोसिएशंस हैं, इतने फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको सबको डिमांड करनी चाहिए कि सेक्स बैन होनी चाहिए। देखें, ये तो नहीं है कि सिर्फ शादी करेंगे तो सेक्स मुजर होगा ना। वो शादी के बगैर भी सेक्स बायोलॉजिकली जो है ना, बायोलॉजिकली शादी के बगैर भी आपके पर्सपेक्टिव से वो मुजर है। तो फिर ये तहरीक आप लोग चलाएं भाई। दुनिया में ऐसी कोई तहरीक नहीं ना कभी सुनने में आई है कि भाई 20 साल से 25 साल से पहले जो है सेक्स बैन होनी चाहिए खवातीन के लिए। हमने तो नहीं सुना आज तक। वो ऐसा क्यों तहरीक नहीं है? अच्छा, अब बात यह है कि सेक्स बैन करने की बात नहीं, आप जैसे सेकुलर कंट्रीज की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां तो बच्चियों को इजाजत होती है कि वो जिससे मर्जी सेक्स करें, बस उनका हम उम्र होना चाहिए, उनसे बड़ी एज का आदमी ना हो और वो जिस मर्जी उम्र में शुरू करती है। अब बात यह आ जाती है कि उन ममालिक में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे प्रोटेक्शन यूज करनी है, अपने आप को कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको बचाना है और प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करना है। अब ये सारी चीजें जो है ये मैरिज में नहीं होती। ठीक है, आपकी शादी होगी तो ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट भी होगे। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब यूज करो कोई भी मतलब प्रोटेक्शन, लेकिन बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, इस चीज को इनकरेज नहीं किया जाता कि आपने प्रेग्नेंट होना है। और जो बच्चियां होती हैं, जिस तरह कुछ वेस्टर्न ममालिक में कॉमन है कि जी वो टीन एज में मदर बन जाती है, उसको इनकरेज, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उसको मतलब बुरा ही समझा जाता है। उसको कोई इनकरेज नहीं दिया जाता कि भाई हर बच्ची ये करे। और वो जब ऐसे केसेस होते हैं तो उनको आउटकास्ट करके थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, उसको कोई वो नहीं किया जाता कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो एक सेक्स एजुकेशन का मकसद ये होता है। हाँ, आप पाबंदी किसी पे नहीं लगा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल, एक फितरी अमल है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रिवेंशन बताई जाती है कि आपने कैसे अपने यहाँ हिफाजत करनी है कि आपको कोई डिजीज ना लगे और आप कैसे अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी ना हो आपको। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप शादी कर देते हैं तो उसमें तो फिर
सवाल ही नहीं होता ना कि आप अनवांटेड तो प्रेगनेंसी जो है मैं उसको आपकी आप खिदमत में अर्ज रोकेंगे। करता हूँ कि जी, वेस्टर्न कंट्रीज में आ, जिना की कसरत की वजह से यहाँ पे सोशल फैब्रिक क्यों टूट रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आप कह रहे हैं यहाँ पे हुँ, कुछ सेक्सुअल एजुकेशन होता है कि प्रेगनेंसी से कैसे अवॉइड किया जाए और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। लेकिन उस देखें, अगर इंसान की शादी होती है ना एक ही मर्द के साथ, उसमें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होता ही नहीं, मगर ये कि वो तो बहुत नादिर होगा कि वो मर्द खुद बदबख्त हो कहीं और से वो आ, आ, कोई वायरस लेकर आए अपनी बीवी को दे दे, ये तो होता नहीं है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कोई लगाम नहीं होता कि एक बच्ची है वो 50 मुख्तलिफ मर्दों के साथ रबता रख सकती है। दूसरी बात ये, जो आपने अंडर एज लड़कियों की शादी की है, कि वो सिर्फ उनका हम उम्र होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बच्ची है 11 साल की, एक लड़का है 17 साल की, ये आपस में कर सकते हैं। और अगर लड़का 20 साल का है, 25 साल का है, तो उसके पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत होती है। शादी के लिए पेरेंटल कंसेंट और कोर्ट ऑर्डर होता है, लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए तो पेरेंट्स की इजाज़त काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि देखें, इस तरह नहीं है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती बच्चियों की, यहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत होती है बच्चियों की, और बहुत बाज़ दफ़ा उसको अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्शन कहते हैं, और बाज़ दफ़ा अबॉर्ट नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जो अबॉर्ट करते हैं उसमें ये बच्ची के लिए, इसके सेहत के लिए बहुत मुज़र है अबॉर्शन, क्योंकि और उसमें एक इंसान का कत्ल भी हो जाता है, एक बच्चे का कत्ल भी हो जाता है, क्योंकि आप उसको मार देते हैं, और फिर उसकी अपनी माँ की अपनी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती अब अबॉर्शन जो किया जाता है। और फिर दूसरा यह है मेरे सिस्टर कि यहाँ पर जिनकी अबॉर्शन नहीं होती और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। जो लड़का या जो लड़की एक सिंगल मदर के यहाँ पैदा होती है और वो अपने बाप को या जानती है या नहीं जानती, बहरहाल वो फैमिली क्योंकि मैरिड नहीं है, वो कपल्स नहीं है, वहाँ पे घराना नहीं है, तो उनको वालिद का सरपरस्ती ज़िंदगी में हासिल नहीं है, तो वो आगे जाकर अक्सर क्रिमिनल बन जाते हैं, या ज़िंदगी में उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो जो लोग मसलन, अगर आप इन स्टडीज़ को देखें कि जो बच्चे कॉलेज के उम्र तक पहुँच जाते हैं, जो एक मैरिड कपल्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो अनमैरिड कपल्स हैं उनकी तादाद कम है, उन बच्चों के बहुत ही कम है जो कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और जो लोग अक्सर टीन्स में जेल जाते हैं जराइम की वजह से, वो अक्सर यही होते हैं कि उनके क्या है, उनकी सिंगल मदर होम से आते हैं। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक बहुत बड़ी जो कैलामिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ को दरपेश है, वो है पॉपुलेशन कोलैप्स की। अभी देखें आप, रशिया जो है एक कंट्री के लिहाज से टूट रहा है, क्योंकि उसके पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ब्रिटेन, यूके, उसका कल्चर मर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और उसकी वजह वहाँ पे देसी, अब आप देखें ना, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद वो हिंदुस्तान का एक सूबा बन जाएगा, क्योंकि इतने देसी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे उनका जो, या जापान है, उनका क्या तरीक़ाकार है? तरीक़ाकार यह है कि बच्चियों को शादी न करने दो और उनसे बच्चे पैदा ना करवाओ, क्या डिले बच्चे पैदा करने में डिले करो। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चियाँ जो है 25 साल की उम्र तक तो उनकी एजुकेशन होती है, बाज़ तो 27-30 साल तक उनकी एजुकेशन होती है जो हायर एजुकेशन कोर्सेज में जाते हैं, बाज़ के 30 साल की उम्र से भी ज़्यादा वो अभी पढ़ रहे होते हैं या उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। उसके बाद वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पैसे कम, उनको शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पैसे आ रहे हैं तो क्यों बच्चे पालने में अपनी, और वो उनकी उम्र पहुंच जाती है 40 साल को। अब 40 साल के बाद वो शायद एक बच्चा पैदा करे या ना करे, या शायद 2 बच्चे पैदा करे या ना करे। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन मेंटेन करना ये एक कंट्री के सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है। न सिर्फ मेंटेन करना ज़रूरी है, बल्कि उसको ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो पिरामिड है, अगर वो अपसाइड डाउन हो जाए तो फिर वो कंट्री फंक्शन करना बंद कर लेता। मगर ये वो कितने इमिग्रेंट्स लेके आए बाहर से कि उसकी अपनी जो है सोशल और कल्चरल फैब्रिक तबाह हो जाए। तो अर्ज यह, इसीलिए कहते हैं कि चाइना जो है कभी सुपर पावर नहीं बन सकता अमेरिका की तरह, क्योंकि उसके बहुत ही ये मसला दरपेश है कि उसकी पॉपुलेशन जो है कोलैप्स कर जाएगी आगे 30-40 सालों में। और यूके जो है, जापान जो है, रूस, इनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क है। असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि यहाँ पर इन मुल्कों ने तरक्की करने की वजह से यहाँ पे इनकी बच्चे पैदा नहीं करते। इनकी यहाँ पे फीमेल्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन रेट नहीं है वहाँ पर। इसीलिए ये कंट्रीज
आगे 50-60 साल में इनका कल्चर तबाह हो जाएगा, इनकी मुल्क जो है इतने इनको इमिग्रेंट्स लाना पड़ेगा कि फिर वहाँ पर जो है जापानी खुद अकलियत बन जाएंगे। तो अर्ज यह है कि जो कि बच्चों की अगर किसी भी माशरे को सर्वाइव करना है तो उसमें हद अकल हर फीमेल को 3-4 बच्चे पैदा करना उसके लिए ज़रूरी है। और ये 3-4 बच्चे 40 साल के बाद 30 साल के बाद पैदा करना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर वो जितना अर्ली जितना पहले वो शुरू करे 15 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में, ये उसके लिए बेहतर है। जहाँ तक टीन सेक्स का ताल्लुक है उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि वो तो एक कॉमन है इस्लाम के दरमियान और वेस्ट के दरमियान। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वेस्ट में खुली छुट्टी है भाई कि आपके जिस के साथ जाके सो जाओ। इस्लाम में ये है कि जहाँ पे आपकी सलाह है, जहाँ पे आपकी मनफ़अत है, और वो भी एक शख्स के साथ, और वो भी शादी के और निकाह के मुक़द्दस बॉन्ड में, अक़द में, तो ये फ़र्क है हमारे और आपके दरमियान। जी सिस्टर। अच्छा, आपने फैमिली सिस्टम की बात की, तो जिन ममालिक में फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस तरह का फैमिली सिस्टम का फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तरक्की पज़ीर क्यों नहीं है? और पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है तो इसराइल की पॉपुलेशन तो बहुत छोटी-सी है, बट स्टिल वो कैसे मतलब इतना एम्पावर्ड हैं और इतना कंट्रोल कर रहे हैं सबको। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ बच्चे तो पैदा करने इसराइल से जो है ना, इसराइल को सपोर्ट हासिल है ना, वो अपनी पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं है। उनको जो उसके पीछे अमेरिका का और वेस्ट का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है ना। उनकी जो तरक्की है और उनकी जो मिलिट्री प्राउस है वो उनकी अपनी पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। वो एक आउटपोस्ट हैं वेस्ट के मिलिट्री सुप्रीमेसी का, इसलिए वो स्ट्रांग है। जी हाँ। और जो ममालिक जिन ममालिक में देखें, जिन ममालिक में फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो तरक्की क्यों नहीं करते? उसकी वजह फैमिलीज़ नहीं है कि फैमिलीज़ की वजह से, माँ बाप की वजह से ये तरक्की नहीं करते। देखें अमेरिका ने कब तरक्की किया? अमेरिका की असल तरक्की जो है ना 1880s में 1860s में शुरू हुआ है कि अमेरिका वाकई सुपर पावर बना, और 1910s तक अमेरिका वाकई ऊपर गया। फिर 1940s तक, तो क्योंकि 1940 में 1939 में दूसरी जंग आलमी शुरू हुई है, और फिर 1945 तक वेस्टर्न जो है ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। उस ज़माने में तो अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर बहुत महफूज थी, यानी वाकई अमेरिका में बड़े बड़े घराने, बिग फैमिलीज, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, और डिवोर्स की रेट बहुत कम थी, चाहे ब्लैक्स हों चाहे वाइट्स हों, हर माशरे में। तो इसका ताल्लुक फैमिली से नहीं है, इसके और वजूहात हैं कि ममालिक क्यों तरक्की नहीं करते और बाद सिविलाइजेशन क्यों नीचे गए हैं, बाद सिविलाइजेशन ऊपर आ गए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी डोमिनेंट है, मुसलमानों का सिविलाइजेशन नीचे है, तो इसके और वजूहात हैं। फैमिली उसकी वजह नहीं है और शादी उसकी वजह नहीं है। जी सिस्टर। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि औरतों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि ओवरऑल कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा है और पॉपुलेशन होनी चाहिए। लेकिन जो इतनी मैटरनल मोर्टेलिटी के जो हाई रेट्स हुए हुए हैं, ख़ुसूसन उन ममालिक में जहाँ पे माइनर बच्चियों की शादी होती है और डब्ल्यूएचओ इस चीज़ को लेके शोर मचाता रहता है। तो फिर उसका आप लोग क्या हल निकालें? तो फिर आपको अरीशा इस्लाम तो सॉरी, इजाज़त देता है कम उम्र बच्ची की शादी की? देखें वो अरीशा तो एक देखें। सवाल पूछा जी उसमें। जी पूछें आप अली भाई। अच्छा, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन नहीं आती एक वजह इन सारी चीजों की? अंडर मैरिज तो आप कह रही हैं, कभी मेल न्यूट्रिशन नहीं देखा आपने? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। हाँ, आप ठीक से मेल न्यूट्रिशन नहीं कभी देखा? जी, malnutrition भी है, लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कम उम्र बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं। अब हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, अंदरूनी सिंध हो गया, ये हो गया, वहाँ से ऐसी बच्चियाँ भी आती हैं जो बहुत खाते-पीते घरों से होती हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं होता और उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं और वो शादियाँ तो रजिस्टर भी नहीं करवाई जाती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी कानून है कि आप 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन इसमें फैक्टर होता है, ठीक है, माल-न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है, लेकिन कम एज की बच्चियाँ जो हैं वो लेबर को नहीं बर्दाश्त कर पाती, उनकी बॉडीज़ जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती, कि वो मतलब लेबर को ईज़िली हैंडल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें सारी वो बच्चियाँ नहीं है कि जो देखें ये बिल्कुल तो भी दोनों जगह है गरीब ना, घरानों ये दोनों जगह, क्योंकि वो देखें वो जो प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी, उसकी वजह शादी नहीं है, उसकी वजह सेक्स है। वो सेक्स तो उधर वेस्ट में ये तो एथियस्ट का ये तो ज़्यादा आम है इस्लाम के मुकाबले, मुसलमानों के मुकाबले। मुसलमान ये है कि एक आदमी के साथ ना, तो वेस्ट में तो हर एक के साथ वो कर सकती है, वो किसी वक्त भी प्रेग्नेंट बन सकती है। और दूसरा उसका अगला जवाब यह है हमारा कि देखें सब बच्चियां एक जैसे नहीं होती। बाज़ बच्चियां होती हैं कि 12 साल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई,
वो बच्चे पैदा भी करते हैं, वो उनको परेशानी भी नहीं होती, बीमार भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते ना। ये इस तरह तो बहुत ज़्यादा है हमारे अपने ख़ानदान में, बहुत सारे, मगर पीछे जाए ना, हमारी पुप्पियाँ, खालें वगैरह, हर एक अपने ख़ानदान में देखे जो पाकिस्तानी है। ये कोई नादिर वाक़या नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ना बीमार हुए ना कुछ, आप पूछ लें अपने रिश्तेदारों से, ठीक है ना। इस तरह नहीं है कि अगर कोई ऐसी बच्ची है, वो उसके वालिदैन का जिम्मेदारी बनती है कि भाई मेरी बच्ची की जो हालत है, ये जैसे में बहुत कमज़ोर है। बच्चियों की डेवलपमेंट जब एक जैसा नहीं होते, बच्चों की भी, लड़कों की भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। बाज बच्चे होते हैं कि भाई 15 साल की उम्र में देखें वो बिल्कुल अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं भाई अली भाई? बाज लड़के ऐसे हैं 14 साल की उम्र में देखो कि लड़का अपने बाप से ज्यादा बड़ा हो गया। बाज बच्चियां भी इस तरह हैं कि 13 साल की उम्र में वो अपनी मां से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं जिस्म के लिहाज से। बाज बच्चियां कमजोर हैं, तो ये वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए अपनी बच्चियों की मसलहत का। इसीलिए तो विलायत हासिल है, इसीलिए तो गार्डियनशिप हासिल है कि बच्ची अपनी मर्जी से कहीं जाके वो सेक्स नहीं कर सकती। मुसलमानों में बच्ची को सिर्फ शादी के बाद, और शादी भी वालिद की इजाजत से, ठीक है ना। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्ची की सेहत ऐसी आपको पता है कि भाई ये हैंडल नहीं कर सकती, या उसकी जो जहनी जो तवाजुन है उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि भाई आप इसको एक दूसरों के घर भेज दें। ये बच्ची बेचारा अब उस हद तक नहीं पहुंची है, अभी 2-3 साल इंतजार करें। तो ये वालिदैन का है कि वो उस पर, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि सब पे लागू कर देना कि एक फार्मूला लिख दें सब के लिए। बाज बच्चियां हैं कि वो हैंडल भी कर सकती हैं, अपने खावन के घर जाएं, वहां पे जिंदगी भी कर सकती हैं, वो चला भी सकती हैं अपने घर को। बाज बच्चियां नहीं कर सकती, तो इसीलिए तो विलायत हासिल है, वालिदैन को गार्डियनशिप हासिल है। मतलब आपने ये मान लिया कि कुरान के जो अहकामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो हर बच्ची पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते। तो फिर फायदा क्या है इन कुरान का अहकाम ये है कि वालिद, ये जरूरी नहीं है कि आप शादी कर दें। कुरान का हुक्म यह है कि वालिद को विलायत हासिल है, वालिद को विलायत। बच्ची चाहे 20 साल की भी हो जाए ना, वो अगर शादी करना चाहती है उसको वालिद की इजाजत की जरूरत है इस्लाम में। वेस्ट में तो यह है कि भाई सेक्स वो किसी के भी साथ कर लेना, 14 साल की भी है, 12, 11, 10, 9 साल की, 7 साल की, सेक्स कर, वो मर्जी है सेक्स करे, ठीक है ना। और 18 साल के बाद वो तो किसी से भी शादी कर सकती है ना। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह है कि वालिद को गार्डियनशिप हासिल है। वालिद वो देखेगा, सोचेगा, मशवरा करेगा कि भाई मेरी बच्ची की मसलहत में क्या चीज़ है, यह अल्लाह की जानिब से एक अमानत है, वो उसके लिए हराम है कि बच्ची की ज़िंदगी को तबाह करे। और अक्सर वालिद जो है ना अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। दुनिया में ऐसे बदबख्त वालिद बहुत कम होंगे जिनको परवाह ही नहीं है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, ये बहुत कम होंगे। और दुनिया में, दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई कोर्ट सिस्टम, दुनिया का कोई गवर्नमेंट वालिद से ज़्यादा, वालिदैन से ज़्यादा बच्चे का से मोहब्बत नहीं करते कि वो बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है ना। वैसे की तो भी बड़ी ज्यादा है। अच्छा, आपने फरमाया कि अगर कोई 20 साल की बच्ची है, ठीक है, वो अगर खुद से किसी आदमी से शादी या निकाह करना चाहती है, लेकिन अगर वली उसके लिए तैयार नहीं है, इजाजत नहीं देता, तो वो वॉइड हो जाएगा बेसिकली निकाह, ठीक है। तो फिर जरूरत ही क्या है लड़कियों से कंसेंट लेने की, अगर वालिद के पास ये अथॉरिटी है। देखे वो दो तरह के ना, अगर एक बच्ची, अगर एक बच्ची बूली बाली है ना, शादी से है, चाहे वो 20 साल की है, 24 साल की है, या 16 साल की है, उससे कम है, वो उसको पता नहीं है जी, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, उसको मशवरे की ज़रूरत है, वो पेरेंट्स की गार्डियनशिप में रहती है। तो ऐसी बच्ची के शादी के लिए वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी बच्ची है मसलन 16 साल की उम्र में, वो अपनी कारोबार चला रही है, ठीक है ना, ट्रेड कर रही है, भाई खरीद रही है, बेच रही है, भाई तनख्वाह लिख देती है, चेक ले तनख्वाह अपने उसके ऐसे बच्ची को वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये सब अहादीस है, इस्लाम के अहकाम है, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा। जी हाँ, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि हर जगह इस तरह है। वो बच्चियां जो रशीदा हैं, जो इस तरह से मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंची हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चला रही हैं, उनको वालिद मना भी कर दें, वो कहीं और शादी कर सकती हैं। लेकिन ऐसी बच्चियां ना जो वो इस मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे, उसका कोई एज लिमिट नहीं है, वो हो सकता है 18 साल हो सकता है 22 साल हो। लेकिन एक बच्ची जो तलाकशुदा है, एक दफ़ा उसकी शादी, फिर उसकी वो उस वालिद का उस पर कोई गार्डियनशिप नहीं है। अगर तलाक हो चुका है तो फिर वो जहाँ खुद उसकी अपनी मर्जी से शादी होगी, जहाँ खुद वो शादी करना चाहती है, फिर वालिद वो उसको नहीं। जी, अगर मैं इसी जी आप कहना चाहती हैं, आप 2-4 सवाल करेंगे कि आपके पास भी बहुत सारे कॉलर्स और वो हैं, तो फिर जी मैं मेरे थोड़े से और सवाल। ठीक है जी, अच्छा,
मैं इस हवाले से ये बात करूँगी, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चियाँ अगर वो अच्छी ताजिर हैं या वो बड़े फ़ैसले कर लेती हैं, जैसे गुलामों को आज़ाद कर देना, ये सारा कुछ, तो वो खुद से कर सकती हैं शादी। लेकिन अब ऐसे तो बहुत से कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब ताजिर हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है जीवन साथी चुनने का, तो वो बहुत ब्लंडर किस्म के भी फ़ैसले कर देते हैं। तो उसका फ़ैसला हम्म, कौन करेगा? और क्या ये लाज़मी बात है कि एक तलाक़ याफ़्ता औरत होगी, तो वो समझदारी का ही फ़ैसला करेगी दूसरी बार, या वो उसको हक होना चाहिए कि वो खुद वली के बगैर शादी करे। क्या पता उसने पहले भी कोई अहमकाना फ़ैसला किया हो जिसके नतीजे में तलाक हुई हो, फिर वो दोबारा ऐसा करे। तो इसकी कौन गारंटी देगा? ये आपने किस तरह गारंटी से तो मतलब लाइफ में बना किसी दिया? चीज़ की गारंटी नहीं है। आप जब शादी करते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई चीज़ करते हैं, उसकी हुँ, गारंटी मुस्तकबिल का तो गारंटी नहीं होता ना। मैं जितनी भी आप वालिदैन भी जितना कोशिश करें कि अच्छा सा रिश्ता मिले, और कितना होता है कि वालिदैन अली भाई वालिदैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और सब लोग कहते हैं बेहतरीन रिश्ता है, और बाद में वो शादी नाकाम हो जाता है ना। तो ये तो वालिदैन के साथ भी होता है, बच्ची के साथ भी हो सकता है। एक बच्ची है जो बहुत तालीम याफ्ता है, जॉब कर रही है, पैसे का डॉक्टर है, तो पैसे ला रही है, ठीक है ना। अब उसने सोचा कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, उसने रिश्ता कर लिया। बहुत दफ़ा होता है कि भाई वो रिश्ता कामयाब होता है, बहुत दफ़ा कामयाब नहीं होता, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा ये तो इंसान, क्योंकि इंसान आगे एक शौहर या एक बीवी हुँ, आगे जाकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी बिहेवियर कैसे होगी, ये तो हमें तो नहीं पता ना, ये अल्लाह को पता है। इंसानों को तो किसी को नहीं, खुद खुद इंसान को नहीं पता। अभी मुझसे पूछे ना कि मैं 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, हो सकता है मैं बात चीज़ों को जब भी पसंद करता हूँ उस वक्त पसंद ना करूँ, मेरे अखलाक बदल जाए, ठीक है ना। ये तो इंसान को खुद भी पता नहीं होता। तो इसलिए जब आप कोई भी शख्स शादी कर लेता है, मर्द हो या औरत शादी कर लेती है, तो फिर ये कहीं गारंटी नहीं होता कि उसकी शादी जो है वो हतमन वहाँ पे उसको मुश्किलात नहीं होंगे। बहुत दफ़ा होता है कि इंसान को एक शख्स अच्छा लगता है, इंसान उससे शादी करता है, वालिदैन भी कहते हैं अच्छा रिश्ता है, शादी हो जाए आपकी बेहतरीन है। बाद में पता चलता है कि वो शख्स जो है बहुत ही झूठा था, फ्रॉडी था, या बाद में वो शख्स बदल जाता है। उस एक दफ़ा वो जी, जी। 1 साल के बाद उसकी मोहब्बत किसी और लड़की से हो जाती है, आपको छोड़ के चला जाता है। ये तो हर जगह होता है। जी, जी, जी जब जब किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, तो फिर इन अहकामात का फ़ायदा क्या है? ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गई कि कंडीशन जो रखी गई है कि तलाक़ याफ़्ता औरत वली के बगैर भी खुद फ़ैसला कर सकती है। तो ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गई। ये तो आपने यही कह दिया ना कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन रखने की ज़रूरत तो ही क्या आप है? क्या कहते हैं कि औरतों को बिल्कुल, यानी बिल्कुल, वो अगर लड़की आकिल भी है, अपनी ज़िंदगी चला रही है, डॉक्टर है, पैसे कमा रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर भी नहीं, तो उसको इस्लाम ने एक फ्रीडम दिया ना। इस तरह कोई गारंटी तो नहीं है कि हतमन उसकी शादी ख़राब होगी ना। ये तो भी कोई तरीका नहीं है कि हतमन 100% उसकी शादी। देखे, अगर इंसान, अक्सर ये होता है कि इंसान अगर अच्छी तरह से सोच ले, मशवरा कर ले कि भाई मैं फ़लान ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, आदमी कैसा है, तो अक्सर ये होता है कि वो शादी कामयाब होता है, अगर ये मशवरा कर ले, सोचे ना। लेकिन बाज़ दफ़ा नाकाम भी हो जाता है, क्योंकि मशवरा देने वालों को भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन उसका तरीक़ाकार देखें, ये कोई गारंटी नहीं कि आदमी उसकी शादी नाकाम होगी। अक्सर अगर इंसान मशवरे से कर ले तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका तरीक़ा हल इस तरह नहीं है। दुनिया है इम्तिहानात का नाम, हुँ, दुनिया है इसी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स का नाम, कि ज़िंदगी में ये चीज़ें पेश आ जाए। लेकिन उसका हल ये नहीं होगा कि आप शादी ही बंद कर देना, कहते हैं शादी ही नहीं हो जी। सकती जी। अच्छा, क्या एक कलाली और भाई, आपसे शादी जी, पर जी, जी। मना कर अच्छा, दे, एक और सब ही शुरू हो जाए अच्छा आपस में बगैर शादी के, जैसे एथियस्ट क्या होता है ना, वो बेहतरीन है। क्या ख्याल है? वो तो नहीं मेरा हो जी, अच्छा सकता मानना ना। ख्याल ये है कि अच्छा, हाँ एक और फैमिली ये जब फैमिली की नॉर्मल होती है। चलिए आप करिश्मा, आप जी, सवाल करें। अच्छा मैं मेरे पास बस 2 हैं, मैं एक अभी एक जी करूँगी, फिर उसके बाद एक आखिरी होगा। अच्छा, जी जी जी, जी। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि बाप और दादा जो हैं वो बच्ची के वली होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। जी। अच्छा, अब एक्सेप्शंस तो होते हैं सोसाइटी में, ठीक है? किसी का ओके। बाप नशई हो, ड्रग एडिक्ट हो या लालची हो, किसी लालच में आके बच्ची की शादी कर दे, खुद पैसे हथियाने के चक्कर में या किसी इस वजह से, तो वली तो सिर्फ़ बाप और दादा हैं। अगर वो दोनों ही फ़र्ज़ करें ड्रग एडिक्ट हैं, नफ्सियाती हैं, उनको इस तरह के मसाइल लाहक हैं, तो अगर वो बच्ची के हक़ में गलत फ़ैसला करते हैं, तो उसकी बच्ची की ज़िम्मेदारी फिर कौन उठाएगा? जो वो तो सफ़र करेगी। अगर अगर कोई ऐसा अक़्द हो जाता ना, कि अक़्द हो जाता है हुँ, कि वो बच्ची के फ़ायदे में नहीं है, उस बच्ची के हुँ, वालिद जानता है कि मेरे बच्ची के ज़रर में है, लेकिन उसको परवाह ही नहीं है। हुँ, हुँ। आम तौर पे तो ये होता है कि बच्चियाँ जो है, वालिदैन अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, वो चाहे नशई भी हों, जैसे भी हों, अपने बच्चों को बड़े प्यार करते हैं। वो अपनी कुर्बानी देंगे ना, एक नशई भी हो, अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा हो सकता है कि एक शख्स इतना कमीना है, इतना बुरा है,
कि उसने पैसों, किसी ने पैसे दे दिए, उसने शादी करा दी, भाई अब वो बच्ची जो है, बच्ची की ज़िंदगी तबाह, उसको परवाह, तो ऐसे शादी बातिल है, ऐसा अक़्द बातिल है, ऐसा अक़्द बातिल है। अगर एक लेकिन ऐसा अक़्द हो रहा है, हाँ अक़्द हो रहा है बच्ची का, हाँ कि उसमें बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है ना। वालिद ने अपनी उसको विलायत का रोकने का गलत फ़ायदा कौन? उठाया। पहली बात यह है कि वालिद के लिए गुनाह है, वालिद ने जो किया है वो उसका आखिरत में जवाब देना होगा। दूसरी बात, ये अक़्दी बातिल है, क्योंकि उसमें बच्ची का तो बच्ची फसाद है, सफ़र बच्ची की करती ज़िंदगी रहे, तबाह तो हो। वाक़ सिर्फ़ जी, आख़िरत में जवाब दे और बच्ची अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे, मतलब इसका मतलब ये है। तो अक़्द बातिल है, अक़्द बातिल है। उसमें उसमें अगर वो बच्ची के रिश्तेदार अगर शिकायत करें कि भाई ये ऐसा हो रहा है, तो वो अक़्द फ़स्ख़ है, वो अक़्द है ही नहीं। वो कोई दूसरा उस बच्ची लेकिन का वली आपने बनना चाहे, लेकिन देखें उस बच्ची का अगर अभी कोई प्रैक्टिसिंग वली नहीं है, तो कोई मोमिन उसको उठा के अपने घर ला के ख्याल रखे जब तब ये बड़ी हो जाती है, अगर ये उस गवर्नमेंट में कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन ऐसे 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 मामलात में अगर इस्लामी, वाक़ई इस्लामी कोई सिस्टम हो, तो उसका वली जो है कौन होता है? उसका वली खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम मासूम अलैहिस्सलाम या उसका नायब ख़ास होते हैं, कि खुद इमाम असर, इमाम वक्त जो है उस बच्ची की विलायत संभालेगा जब तक वो बच्ची बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये उसका जो असल सिस्टम है ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई इस्लामी गवर्नमेंट है नहीं। जो माशरे में जो चलता है ना, वो इस तरह होता है कि अगर किसी बच्ची का कोई वली नहीं है, तो उसका चचा या उसका बड़ा भाई या उसका फूफी, कोई भी शख्स उस बच्ची को अपने घर रख सकती है जब तक वो बड़ी हो जाए, ठीक है ना, और उसका बड़ा सवाब है। अच्छा, अब आपने जैसे बात की कि कोई इमाम वग़ैरह जो भी होगा वो उसकी विलादत मतलब उसकी ले लेगा, एक विलायत, तरह से वली बन जाए, ठीक है, जी विलायत ले लेगा। अच्छा, अब उससे बेहतर ये नहीं था कि छोटी बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियों का ख़ुसूसन जो है वो इजाज़त ही ना देते कि कोई फ़ैसला कर सके, तो तो ये फ़ैसला उनके गलत है अपने ना, हाथ में हो। ये जुल्म है उन मवारिद में जहाँ बच्चियों की फलाह बहबूद इसी को डिमांड करती है ना। अभी मैं देखें, तो मेरे इस्लाम फ़र्ज़ इसकी करें मेरी गुंजाइश 5 साल कितनी बच्ची थी? है, मेरी 5 साल बच्ची हुँ, है, मेरा भतीजा जो है 12 साल का या 14 साल का। हाँ, हाँ। या ये सिर्फ बच्चियों के लिए इजाज़त नहीं है, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी है। एक लड़का है 5 साल का, ठीक है ना। उसकी वाकई मसलहत में यह है कि ये रिश्ता एक और जगह पे हो जाए ना, इस तरह उसकी इजाज़त है, ठीक है ना। एथियज़म में क्या, एथियज़म में सेकुलर सिस्टम में वो 5 साल की उम्र में भी सेक्स कर सकती है भाई, बच्चे, लड़का भी 4 साल है, 5, कोई परवाह नहीं है, 7 साल करते जाओ, शुरू हो जाओ ना। इस्लाम में उसका एक बाउंड्री है कि वो निकाह होगा तो वो सेक्स करेगा, ठीक है ना। और प्यूबर्टी से पहले सेक्स भी नहीं कर सकता, हराम है प्यूबर्टी से। लेकिन अगर जहां पे उसकी मसलहत है, उसका फ़ायदा है बच्ची का, कि ये भाई, वो सब घर वाले कहते हैं नाना नानी सब, और ये शादियां बड़ी कामयाब होती हैं, आपको पता है। हमारे यहाँ नहीं, जो उसको हमारे यहाँ तो रिवायती लोगों शादियां का होती है ना, अपनी चॉइस बचपन भी ही तो से होता रिश्ता है तय ना। हो जाता है भाई, कि ये इन 2 कजिन्स का आपस में हमने शादी करना है। हमारे ख़ानदान में कितने ऐसे हैं भाई, मैं खुद जानता हूँ। अली भाई, आप नहीं जानते ऐसे कि बचपन में वो तो रिश्ता तय हुआ था। ये भाई, अगर उसी वक्त निकाह पढ़ना चाहे कि ये एक दूसरे से कमिटेड है, ये कोई हराम नहीं है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, ठीक है ना। तो ये एक शादियाँ इस तरह नहीं है कि गलत है, ये हमारे माशरे में सदियों से होता आ रहा है। और ये हमारा कल्चर है, हमारा दीन भी ने इसकी इजाज़त दी है, और ये गलत नहीं है। अब देखें, हर सिस्टम का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, हर सिस्टम का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो सिस्टम गलत है। सिस्टम सही है, किसी ने उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहे, ठीक है ना सिस्टर। सही। अच्छा, मैं एक और सवाल रखूँगी। आपने अपनी उसी लाइव स्ट्रीम में कमसिन बच्चियों से शादी का जहाँ ज़िक्र था, आपने ये कहा कि भई बेटी को रहमत कहा गया है और जो 3 बेटियों की हम्म, परवरिश करेगा, ठीक है, वो जन्नत में जाएगा। आप कहते हैं कि बेटियों को मतलब बहुत रहमत का माना गया है इस्लाम में, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। चलें इस हवाले से ठीक है, लेकिन कुरान की सूरह नजम है, जहाँ पे 21वीं उसकी आयत है, जहाँ पे अल्लाह मियाँ कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और खुदा के लिए तुमने बेटियाँ रखी। हम्म, अब अगर मैं इस आयत को देखूँ तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अल्लाह मियाँ के नज़दीक मतलब बेटियाँ हक़ीर हैं और वो नापसंद करता था कि उसके साथ बेटियों को जो है वो मंसूब किया जाए और वो मतलब बेटियों को आपने हक़ीर समझा। इससे तो ये वाज़ेह होता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं, कि वो इस ऐसी तरह है ना, बेटियों को वो जो कुरान आया है, वो खिताब है मुशरिकीन से। मुशरिकीन जो है वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, और बेटियों को अपने लिए नंग समझते थे, आर समझते थे, गैरत के खिलाफ समझते थे, और उसको एक ज़िंदगी में एक मुसीबत समझते थे, जो अरब थे उस ज़माने में। और बहुत हुँ, सारे होते थे कि तो बेटियों को अल्लाह जिंदा मियाँ ने भी दरगोर वही कर। समझा। जी, तो अल्लाह आप सुन मियाँ ने भी लेना। वही समझा नहीं कि नहीं, उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं, आप सुन ले कि अल्लाह ने कहा कि बेटियां बुरा हैं। तो ये अरब जो थे, ये क्या करते थे, ये बेटियों को अपने लिए मुसीबत समझते थे,
और भाई ये आखिर में जाकर हमारे घर में रही नहीं रहेगा, एक दूसरे के घर जाएगी उनकी बीवी बन जाएगी ना, तो अपने लिए एक मुसीबत समझते थे। तो वो बैक वो उसी वक्त कहते थे कि जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। फरिश्ते क्या हैं? अल्लाह की बेटियां। तो अल्लाह ताला कुरान में वो उसका ना औलाद है, वो ना कोई इंसान है, वो ना वो कोई उसके जिनसी ताल्लुकात है, ना उसके बेटे हैं ना बेटियां। तो उनको ताना देकर कि आपके अपने पर्सपेक्टिव में देखें कि आप खुदा को अच्छा समझते हैं, और लेकिन वो चीज जो बुरी चीज है आपने उसको अल्लाह से निस्बत दी आपके अपने पर्सपेक्टिव में, न कि वाकई ऐसा हो। ठीक है ना? आप समझते हैं कि हाँ, आपके अपने पर्सपेक्टिव में, आपके अपनी जो कल्चर है, आपकी माइंडसेट है कि बेटियां जो है बुरे हैं, तो अल्लाह को आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो है फरिश्ते जो अल्लाह के बेटे हैं? ये कह देते ना तो कम से कम अक्ल की बात होती कि कम से कम आपने अल्लाह की इज्जत रखी है। तो आपने उसको कह लिया उसकी बेटियां, लेकिन बात ही गलत से शुरू ही से गलत है। अल्लाह के न बेटे हैं न बेटियां, और ये कि बेटियां जो हैं ये मुसीबत हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं, ये भी एक गलत चीज़ है। ठीक है, वो इस्लाम जो कह रहा है ना, सामने वाले के अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। अच्छा, और अगर मैं एक बात ये कहूँ कि बेटों के लिए वली का होना जरूरी है क्या शादी बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर नाबालिग लड़का है वो वली के बगैर शादी नहीं कर सकता। वो दोनों के लिए, लड़के के लिए भी ज़रूरी है, और बल्कि लड़का जो है वो उसके बुलूग 14 साल में हो जाती है ना, वो तो मजीद उसको टाइम की ज़रूरत है। लड़की जो है उसकी सही सही। बुलूग अच्छा, पहले हो जाती है। अच्छा, बस एक और सवाल है कि मौला अली ने क्यों कहा कि औरत नाकिसुल अकल है? तो उसकी वजह यह है कि देखें, औरतें जो हैं कि उनकी मेंस्ट्रुएशन होती है हर मंथ को। वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है उसका अकल 4 नहीं दिन से करता। 7 दिन 10 दिन तक जारी रह सकती है। उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन होती है, और उससे मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले मूड में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना? और ये मूड जो है उसकी माइंडसेट को अफेक्ट कर लेती है औरत को। ये सबको पता है, जिन्होंने औरतों से जो लोग यही बिल्कुल सिंगल है ना, औरतों के कॉलेज में रहते हैं, औरतों से वास्ता नहीं पड़ा, उनको नहीं पता, लेकिन जो शादीशुदा उनको पता है, जो उन औरतों को खुद पता है कि कैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड के आगाज से कुछ दिन पहले उनकी मूड तब्दील हो जाती है, और उसके बाद तो इन अयाम में उनका जो है ना, उनका माइंड सेट बहुत ही अफेक्टेड होता है। उनकी अपनी मेंस्ट्रुएशन जो उनकी बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है, उनकी बातचीत में, उनके मूड में, उनके सोचने के अंदाज में। तो इसलिए ऐसे उनकी तो बहुत सोच मर्द इस तरह नहीं है, ये मर्दों के मुकाबले में इस तरह नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक उनके फिक्र के लिए एक लिमिटेशन है कि भाई उनकी फिक्र जो है महीने में 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो है उसमें एक क्या अर्ज करें कि एक डिफिशिएंसी आ जाती है एक तरह से, उसमें वो फुल तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह मर्दों की होती है। और फिर इसके अलावा आम तौर पे भी देखें ना कि मर्दों की जो है फिक्र जो है वो और ब्रेन और माइंड और पावर ऑफ इंटेलिजेंस ये औरतों से सुपीरियर है। ये कोई मैं औरतों की वो देखें, कैसे औरतों और तरह इतने से ममालिक है बेहतर। वहां तो औरतें लीड हम्म। कर रही हैं, वजीर आजम भी अब हैं, आप देखें औरतें दुनिया मुल्क में चला रही हैं। इतने साइंटिस्ट हैं, इतने नोबेल लॉरिएट्स हैं, और इतने जो डिस्कवरीज होते हैं, तो इनमें औरतों का कितना शेयर है? औरतों का शेयर नहीं, है, बिल्कुल लेकिन रोला, मर्दों अभी के हम मुकाबले में जो कम है, बहुत कम है। वाईफाई जी जी जी, वाईफाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो औरत की इजाद है, सही। तो मैं नहीं इस कहता बारे में उनको क्या क्या औरतों ने कुछ वैसे नहीं तो किया ना, बहुत लेकिन मर्दों के मुकाबले में इनका शेयर कम है। वो तो करने नहीं दिया गया ना। अभी तो आपको पता है फेमिनिज्म बहुत 70s में जाके तो कोई इनको राइट्स मिले हैं वोट करने के औरतों को, वेस्ट में वेस्ट भी। में तो तो फुल आप फिर ये छुट्टी है ना, जब से अभी देखें पिछले 50 साल में अमेरिका में तो औरतों को फुल आज़ादी है, बल्कि पिछले 100 साल 150 साल से बहुत आज़ादी है। एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में वो जॉब कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं। अब आप देखें हर साल जो अभी 2024 2023 2022 2021 में नोबेल प्राइजेस जो मिले, कितने औरतों को मिले, कितने मर्दों को मिले, इसी तरह हर साल आप देखे जाए ना। और ये नहीं कि पाकिस्तान के माशरे की बात नहीं हो रही। ये नोबेल जो प्राइजेस मिलते हैं ये दुनिया के टॉप लोगों को मिलते हैं, अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ के होते हैं, अक्सर अमेरिका के कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं जिनको मिलता है, उनमें अक्सर अमेरिका के होते हैं। तो जिस अमेरिका में भी देखें ना कि इसमें कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं, तो आपको पता चलेगा कि औरतों की इस तरह नहीं कि नहीं मिलती हैं, लेकिन कम होता है। जी हाँ। सही, लेकिन आईक्यू लेवल अनिशा, जी जी मजीद अच्छा, पर ठीक है, मेरा ख्याल है ये डिबेट एक बड़ी बड़ी गलत जगह पे चली।
मतलब मैं ये कहना चाहती Thank you, हूँ sister. कि आप अब आपके उर्दू सवालात लैंग्वेज खत्म हो गए ना आप जी जी आपके सवालात खत्म हो गए ना बहन। हाँ, तो ये एथियज्म में भी वाली ये debate देखें में मत जाइएगा। ये जो है ना जो औरतों की जो कैपेसिटी है माशरे में जो है ये तो चाहे एथियस्ट हो सेकुलर हो वो मुस्लिम हो ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है इंसानों में, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता जी। ओके तो ठीक सिस्टर, है अलीशा, आप अग्री नहीं करते? या- औरतों के जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उनके मूड पे बहुत असर डालती है। आप मानती नहीं मानती आप इस बात को? मुझसे देखिए, पूछ रहे हैं, मैं एक- नहीं, मैं डॉक्टर साहब से आप पूछ अलीशा से पूछ- मूड एक अलग चीज है, लेकिन आप इस तरह नाकुसुल अकल का तो ये मतलब है कि मूड उनमें मूड मतलब जो है IQ आपके लेवल ही कम आपके हो। थिंकिंग को अफेक्ट करती है। ऐसे तो मर्द बहुत सारे हैं जिनके ऊपर लाइक जिनको गुस्सा एग्रेशन उनमें ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन वो तो लेवल कॉमन हाई है, होते वो हैं तो और अग बहुत देखिए इजीली गुस्सा तो मर्द और औरत दोनों में है इजीली ना, वो तो एक कॉमन चीज है। इस तरह नहीं कि औरतों को गुस्सा नहीं आती, लेकिन मेंस्ट्रुएशन स्पेसिफिक है औरतों के लिए और इनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इसी से होता रहता है। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक पार्टिसिपेशन। यू। अच्छा, जी अली भाई, जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ